सुनीति मैया को दे दिया, लो देवी प्रसाद ग्रहण कर लो। सुनीति ने जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण किया है, यहीं से सुनीति मैया का निपुत्री दोष समाप्त हो जाता है। एक टुकड़ा लिया, लक्ष्मी मैया को दे दिया, थोड़ा टेस्ट तुम ही ले लो। लक्ष्मी मैया ने जैसे ही मुंह में रखा है, गदगद हो गई। प्रभु, जैसा आपके भक्त भंडारा बनाते हैं वैसा भोजन तो मैं कभी बना ही नहीं पाती हूँ, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन प्रभु, कभी कभी धोखे में भी अच्छा बन जाता है। हाँ, कभी ना कभी तो आपको हमारा बनाया हुआ वैकुंठ में अच्छा लगता होगा, कभी तो आपका हमारे बनाए भोजन से पेट भरता होगा। भगवान बोले 2 बार। कब? बोले सुनो कि साची कहो लक्ष्मी और आजीवन में 2 ही बार, और इच्छा अनुसार मेरो पेट भर पायो है। केवल 2 बार कि एक भरो शिवरी घर और झूठे बेर खाए जब, दूजो भर विदुर घर भोग छिलकन को लगाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज सुनीति मैया को पुत्रवती होने का वरदान भगवान ने चलते समय दिया है। सुनीति रोने लगी, प्रभु यदि आप दे नहीं चाहते हो, हमारी छोटी बहन सुरुचि है, उसे एक पुत्र दे दो। एक और वो सुरुचि है जो सुनीति को महलों से बाहर निकाल के झोपड़ी में डाल दिया, और एक और वो सुनीति है जो सुरुचि के लिए ही पुत्र मांग रही है। दे प्रभु, वो छोटी है। भगवान चिल्लाने लगे, नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा। सुनीति ने सर पटक दिया, प्रभु एक पुत्र। ना चाहते हुए भगवान ने कह दिया, जाओ मैं तुम्हारे कहने से वरदान देता हूं, एक पुत्र तुम्हारे होगा और एक पुत्र तुम्हारी छोटी बहन के भी हो जाएगा। वरदान दे दिया। भगवान चले जाते हैं। एकदा धनुरुद्धम्य और विचरन मृगयाम्बने मृगानुगतः श्रान्तः एक बार जंगल में शिकार के लिए गए हुए उत्तानपाद महाराज, शिकार से विलंब हो गया, भूख प्यास से व्याकुल लौट के आए। महलों का फाटक बंद है, आज झोपड़ी में आ जाते हैं और रात्रि को झोपड़ी में रुके। यही झोपड़ी में रुकने वाली रात्रि भक्त ध्रुव के जन्म का कारण बनती है। सवेरा हुआ, महलों में गए। समय आने पर सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया है। समय बीत रहा है। एक ने किया गर्भ धारण, तो उस दिन से पलंग न छोड़ा है, और दूजे ने किया गर्भाधारण, तो खेतों पर नाज बटोरा है। भगवान ने मैया लक्ष्मी को दाई के रूप में भेज दिया, जाओ मेरा भक्त आने वाला है, सेवा करो। लक्ष्मी मैया दाई के रूप में झोपड़ी में आकर के सुनीति मैया की सेवा कर रही। समय आया, बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया ध्रुव, और समय आने पर सुरुचि ने भी बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया है उत्तम। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होते हैं। ध्रुव जी महाराज लगभग 5 वर्ष की अवस्था के हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान को क्यों पाना चाहते हैं? दूसरा, क्या ध्रुव जी महाराज भगवान को ही पाना चाहते हैं? ये भी बात सत्य है। क्या ध्रुव जी महाराज भगवान को ही पाना चाहते हैं? नहीं, ध्रुव जी महाराज अपने पिता को पाना चाहते हैं, भगवान को नहीं। भगवान हो गए अपने घर के, हमारे को पिता को पाना चाहते हैं। और पिता को क्यों पाना चाहते हैं उसका भी कारण है। एक बार छोटे छोटे बालकों के साथ में ध्रुव जी महाराज नगर में किनारे पर खेल रहे हैं। एक छोटा सा बालक
धूल दूसरे। उसका पिता आया और जैसे ही आता है अपने बालक को गोद में ले लिया और गालों में चुंबन किया है। जैसे पिता के द्वारा पुत्र के गालों में चुंबन होता हुआ देखा, ध्रुव जी महाराज एकदम उदास हो गए। अगर आज मेरा भी पिता होता तो हमारे गालों में भी चुंबन बनता। उदास होकर के लौट करके आए। झोपड़ी में मैया सुनीति की गोद में बैठ जाते हैं। मैया मेरा पिता कौन है? सुनीति ने सीधा सीधा उत्तर दिया है, यहाँ के महाराज तुम्हारे पिता हैं। मैया मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता। सुनीति मैया ने श्रृंगार किया है, ध्रुव को नहलाया धुलाया। अभी तक ध्रुव जी महाराज का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। मुंडन संस्कार होने से पूर्व ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। 5 वर्ष की अवस्था में बालों का जूड़ा बना दिया और उस जूड़े के ऊपर फूलों से महाराज गजरा लगा दिया। ध्रुव जी महाराज महलों में जाते हैं, दरबार में उत्तानपाद ने देखा, बड़ा सुंदर बालक है, किसके बेटे हो? गोद में बिठा लिया, किसके बेटे हो? मैं मैया सुनीति का पुत्र हूं। पिता का नाम नहीं बताया, मैं मैया सुनीति का पुत्र हूं। और उत्तानपाद के बगल में सिंहासन पर सुरुचि बैठी हुई है। सुरुचि ने जो ही देखा है, सौत का पुत्र और महाराज की गोद में। नागन के तरीके से फुसकारने लगी, अरे दुष्ट, महाराज की गोद में बैठने का इतनी शौक है तो जाओ और जा करके मर जाओ, फिर हमारी कोख से जन्म लेना, तब तुम्हें महाराज की गोद में बैठने का सुअवसर प्राप्त होगा। उत्तानपाद की गोद से ध्रुव को उठाया और उठाकर भूमौ पृथ्वी पर पटक दिया। ध्रुव जी महाराज एक बार उत्तानपाद की ओर देखते हैं। अगर ये वास्तव में मेरा पिता है, माता ने पटक दिया तो क्या हुआ? आत्मा बन जाए तो पुत्र। पिता की आत्मा का नाम पुत्र हुआ करता है। वास्तव में अगर ये मेरा पिता है तो दोबारा हमें फिर से उठाएगा। प्रतीक्षा कर रहे एक टक उत्तानपाद को देख रहे ध्रुव जी महाराज। और उत्तानपाद एक बार ध्रुव को देखता है, एक बार सुरुचि को देखता है। और जैसे सुरुचि को देखता है तो एकदम से सहम जाता है। सुरुचि के डर के मारे ध्रुव को उठाने की हिम्मत नहीं जुटाता। ये तो स्त्रीण पिता है, स्त्री भक्त है, ओ स्त्री से इतना डरता है। रोते हुए ध्रुव जी महाराज झोपड़ी में सुनीति मैया की गोद में बैठ जाते हैं और सुनीति मैया के साड़ी के पल्लू से अपने सर को ढक लिया। रो रहे हैं, उनसे आवाज नहीं निकल रही। शुक्राचार्य जी महाराज बता रहे हैं, वेदव्यास जी महाराज दर्शा रहे हैं कि मातो सपत्न्या सतुरो विविधा। कैसे रो रहे हैं? ध्रुव जी के रोने का तरीका क्या है? बोले श्वसन रुषा, श्वसन रुषा दंड हतो यथाहि। जैसे सर्प को डंडा मार दिया जाए और सर्प एकदम से फुसकार। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हो सके आवाज नहीं निकलती है, हिचकियां ज्यादा लेते हैं। ध्रुव जी रो रहे हैं। अब तो रोए रहे ध्रुव सुकुमार, ओ मैया रोए मौसी में मारो। अब तो रोए रहे ध्रुव सुकुमार, मैया रोए मौसी में मारो। अब तो रोए रहे ध्रुव सुकुमार, मैया रोए मौसी में मारो। अब तो रोए रहे ध्रुव सुकुमार।
मेरा असली पिता कौन है? सुनिधि समझ गई लड़का है, बालक का अपमान हुआ है। क्या यही मेरा पिता है? क्या यही मेरा असली पिता है? सुनिधि बोली ये तुम्हारा पिता नहीं है, ये तुम्हारा असली पिता नहीं है। तुम्हारा असली पिता है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा प्रवाले जगत जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। भैया तो आपने यहाँ क्यों भेजा? बोले पहले नकली के पास में भेजा, अगर इसने अपना लिया होता तो असली का पता बताने की जरूरत नहीं थी। अब अच्छा ये बताओ, असली वाले पिताजी कहाँ मिलेंगे? बोले नकली वाला महलों में रहता है, असली वाला जंगलों में रहता है। आपकी क्या आज्ञा है? सुनिधि के चरणों में मस्तक रख दिया। सुनिधि ने सर पर हाथ रख दिया। पुत्र जाओ और अपने असली पिता की गोद में बैठकर अपने असली पिता के द्वारा गालों में चुम्बन करवा के आओ, और अगर इतना ना करवा पाए तो लौट के अपना कभी मुंह हमें मत दिखाना। मैया से आशीर्वाद लिया, द्रौपदी महाराज चल दिए। नारद बाबा ने देखा, बोले गजब हो गया, 5 वर्ष का बालक और भगवान का भक्त। अगर ये भक्त मेरा शिष्य बन जाए तो हमारा भी नाम हो जाए। 5 वर्ष के ध्रुव भक्त का गुरु कौन है? बोले नारद। नारद बाबा आए दरबार में, बोले महाराज नाम कट गई। क्यों? बोले झोपड़ी में 1 यूनिट था, तब 1 शेर जौ का आटा, अब यूनिट 2 हो गए। आपने राशन बढ़ाया कि नहीं? बोले राशन तो नहीं बढ़ाया। तो राशन बढ़ाओ, नहीं तो वो ध्रुव बालक जा रहा है। उत्तानपाद ने सैनिकों को भेजा, जाओ जाकर के कह देना आज से 2 शेर मिलेगा। सैनिकों ने कहा महाराज 2 शेर। बोले 2 शेर? महाराज उत्तानपाद से कह देना जो 1 शेर दे रहे हो उसे भी बंद कर दो, मैं लौटने वाला नहीं। जा करके बताया। नारद बाबा ने सुना, बोले 6 लाख तो पड़ता है। नगर के बाहर आ गए, ध्रुव के पास में। नारद बाबा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगलों में। क्यों? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा प्रवाले जगत जनता जगदीश्वर की गोद में बैठ के जा रहा हूं। 5 साल के हो? बोले हाँ। तो बोले अभी इतने से हो, कहीं जंगल में शेर चीता भालू मिल गए तो एक ही बार में तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, घर लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले बाबा जी ये बताओ, एक शेर के अंदर कौन है? बोले राम। हमारे अंदर कौन है? बोले राम। तो एक राम दूसरे राम को क्यों खाएगा? बताओ क्यों खाएगा? बोले बात तो सही है। बोले क्या लला, अभी छोटे हो, अगर तुम्हें माता पिता की याद आ गई तो? बोले गुरुजी पढ़े लिखे हो। महाराज बाबा जी हम बताएं, आज से इस नगर में, इस संसार में न तो कोई हमारी माँ है, न कोई हमारा पिता है। मेरे केवल और केवल
ओ मीराबाई कहती ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस वेदव्यासी महाराज ने दर्शाया है कि माता राम, हमारी माँ कौन है? कि माता राम मत पिता रामचंद्र, और हमारे पिता भी रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नायम जाने नैव जाने न जाने। अथवा और सरल कर लो, गीता प्रेस गोरखपुर की प्रत्येक पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर एक मंत्र हुआ करता है और सब जानते हैं, सबको पता है। त्वमेव माता, इस मंत्र का बिल्कुल सटीक अर्थ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। माता राम। नारद बाबा बोले चेला एकदम पक्का है, गुरु करो छान के, हाँ पानी पियो जान के। उल्टा हो गया, बता दिया करो उल्टा है तो सीधा कर ले, गुरु करो जान के और पानी पियो, अब सीधा है तसल्ली। अब हम बताएं वो करो, गिलास में पानी भरो, 2 सल्फास की गोली मिलाओ और कम से कम 35 बार उसे छानो छन्नी में, और फिर लल्लू मामा को पिलाओ, बताओ क्या होगा? क्या होगा? मतलब छानने से पानी का दोष दूर नहीं हुआ, इसलिए पानी पियो जान के, पानी पियो जान के, हाँ, और गुरु करो छान के। गुरु को छान लो, कहीं ऐसा ना हो लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक मह ठेला ठेला। एक बार एक गुरु जी को मिल गए चेला, बड़ा सीधा साधा चेला मिला, और गुरु जी बड़े लालची। चेला के यहाँ आ गए, शाम का यही समय, और चेला गया भैंसिया का निकाला दूध, और भैंसिया 6 लीटर का बाल्टा एकदम लबालब भरा हुआ लेकर के चेला निकला दरवाजे में से, और जैसी निकला गुरुजी की नजर पड़ गई। बोले हाय, अगर ये भैंसिया हमें मिल जाए तो आश्रम में मजा आ जाए। बैठ जाओ बहन जी, थोड़ी देर की बात, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल।